जो है डिस्कस करेंगे लाइट का न्यूमेरिकल, खासकर मिरर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, जो भी एग्जाम में आपको आता है वो सारे न्यूमेरिकल को हम लोग जो है इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। तो कह रहा है क्या कि एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। देखो बच्चों, पहले आपको कंसेप्ट रखना है कि आपको कनकेव मिरर दो तरह का इमेज बनाता है। 5 केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको रियल इमेज बनते हैं, और एक केस जहां की आपको पोलर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहता है तो वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। और यहाँ पर लेकिन क्वेश्चन कह रहा है क्या, साफ साफ क्या कह रहा है, रियल इमेज कह रहा है। ठीक है ना, यानी रियल इमेज का क्या दिया होगा, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड। जहां पर भी मैग्नीफाइड बोला जा रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है, यानी जो आपका जो इमेज है वो क्या है, ऑब्जेक्ट से क्या है 2 टाइम्स। कहने का मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से डबल है, साइज में क्या है डबल है। इसका मतलब साफ साफ कह रहा है यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए मैग्निफिकेशन कितना 2 है, लेकिन यहाँ पर हम लोग को पहले भी पता है कि साइन कन्वेंशन जरूरी है। तो यहाँ पर देखो बच्चों रियल इमेज है, तो रियल इमेज का मैग्निफिकेशन क्या होगा, आपको यहाँ पर ध्यान देना है। रियल इमेज का है मैग्निफिकेशन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए कह रहा है क्या, जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। कहने का मतलब अगर क्या है कि ये आपको अगर मिरर है, क्या है बच्चों, ये आपको अगर मिरर है तो ऑब्जेक्ट जो है आपको क्या है, मिरर के सामने आपको जो है 10 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, आइए तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या है, u इज इक्वल टू क्या हो गया, हमने बताया था क्या, u ऑलवेज नेगेटिव। मैंने क्या बताया था कि u ऑलवेज नेगेटिव हमने बताया हुआ। ठीक है, अब आइए, अब देखो बच्चों कह रहा है क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी आपसे v इज इक्वल टू व्हाट, v इज इक्वल टू क्या पूछ रहा है, आपको जो है व्हाट दे रहा है ना। आइए हम लोग यहाँ पर समझते हैं, आपको मैग्निफिकेशन जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है। मैग्निफिकेशन का बच्चों 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है क्या, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एक फॉर्मूला होता है -v/u। देखो बच्चों ध्यान रखना है कि ये मिरर में यहाँ पर जो है माइनस हम लोग रखेंगे और लेंस में हम लोग यहाँ पर प्लस रखेंगे। ठीक है ना, लेकिन हमारा जो है क्या है, v पूछ रहा है, हमारे यहाँ पर गिवन डेटा में मैग्निफिकेशन है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यानी हमको इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तो मैग्निफिकेशन कितना दिया होगा, -2। ठीक है, -v तो हमसे पूछ ही रहा है भाई, u कितना दिया हुआ, -10। देख लो भाई u कितना दिया हुआ, -10। तो ये आपको इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -v, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +20, यानी v इज इक्वल टू ये माइनस इधर आ जाएंगे तो -20 सेंटीमीटर। ये देखो बच्चों आपको जो है क्या है, यहाँ पर बोल दिया गया v इज इक्वल टू आपको -20 सेंटीमीटर आ गया। अभी यहाँ पर अगर इसी समय तुमसे पूछ देता कि बताइए इस मिरर का, इस कनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है, अगर तुमसे यहीं पर एक सवाल और ऐड कर देता कि फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप कैसे इसको बनाते? सिंपल सी बात है, आपको मिरर फॉर्मूला पता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, यानी आपको ये और ये तो आपको हो गया -20 प्लस -10 इज इक्वल टू 1/f। हम दोनों क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाते हैं, हो गया ये और ये हो गया -10 बराबर 1/f। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों, 20, ये होगा -1, ये हो गया -2 इज इक्वल टू 1/f, यानी हम लोग यहाँ पर 1/f इज इक्वल टू -3/20 लिख सकते हैं, और f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो रेसिप्रोकल की, अगर ये ऊपर गया है तो ये भी बच्चों क्या होगा, ऊपर जाएगा, तो माइनस नीचे है तो हमको इसको क्या कर देना है, ये देखो आपको आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फोकल, ऐसे तो क्वेश्चन में फोकल लेंथ पूछ नहीं रहा, लेकिन अगर आपको जैसे क्वेश्चन में एक से ज्यादा अगर इसी तरीके से दिए रहे तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए हम लोग जो है सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो है बच्चों पढ़ते हैं। देखो कह रहा है क्या, एक ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर इन साइज, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो साइज दिया हुआ है वो 5 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको ग्राफिकल मेथड के थ्रू
कि जो भी आपको हाइट होगा, जो भी आपको क्या होगा हाइट होगा, हम लोग उसे वाई एक्सिस पे रखते हैं। वैसे भी हम लोग कह सकते हैं क्या कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी h को क्या दिया हुआ है +5 सेंटीमीटर। चलिए मेरा गिवन डाटा पहला तैयार हुआ। दूसरा कह रहा है क्या इन प्लेस्ड, जो ऑब्जेक्ट है ना भाई, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कनकेव मिरर। देखो भाई मिरर कुछ भी रहे, लेंस कुछ भी रहे, u जो होगा हमेशा निगेटिव ही होगा, u ऑलवेज निगेटिव। कह क्या रहा है ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कह रहा है कि जो ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर जो साइड वाला है ना वो आपको प्लेस किया गया कितने, आपको मिरर से 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। देखो भाई मान लेते हैं क्या है ये, देखो हम लोग इसको है ना, अब देखो मान लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ये देखो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है और इसका साइज कितना है 5 सेंटीमीटर। आइए हम लोग यहाँ पर जो है क्या है समझते हैं। इसका देखिए फोकल लेंथ मिरर का क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कैसा है कनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा बच्चों वो क्या होगा बताइए, निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा, क्योंकि ये आपको जो है निगेटिव एक्सिस पे है ना, एक्स एक्सिस के निगेटिव एक्सिस पे है ये, यानी फोकल लेंथ हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताइए जब ये फोकल लेंथ आपको 15 है ना, माइनस क्या है 15 है, तो तुमको पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर, कह रहा है क्या कि किस डिस्टेंस पे मिरर से जो है क्या है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए है ना, कि आपको शार्प इमेज बने। यानी यहाँ पर जो है बच्चों क्या है भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड। कह रहा है क्या कि कहां पर आपको जो है स्क्रीन को रखा जाए, कहां पर स्क्रीन को, क्योंकि हमें पता है कि जो रियल इमेज होते हैं हम लोग उसे स्क्रीन पे ही शो कर सकते हैं, इसके अलावा कहीं और शो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आपको देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या क्या दिया u और f, भी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बच्चों भी। तो हमको पता है कि फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ देखिए बच्चों u कितना दिया हुआ है आपको, चलिए आइए u कितना दिया हुआ -20, f कितना दिया हुआ -15। देखो बच्चों यानी ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, हो जाएगा ऐसे। अब देखो ये माइनस है, वो साइड हम लोग इसे क्या कर देते हैं प्लस के साइड हम लोग ले आते हैं, माइनस की साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली हम लोग इधर प्लस RHS के साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं ना, हम लोग इसे क्या करते हैं बच्चों, अच्छा हम लोग इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यानी 1/v = क्या हो गया आपका एलसीएम है ना 15 और 20 यानी 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा। अगर नहीं एलसीएम निकालना आता तो देख लेते हैं है ना, हम लोग इसे क्या है 5 टाइम्स में लगा लेते हैं 3 और 4 है ना, 5 3 जा 15, 15 4 जा 60 है ना, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 60 हो गया। हम लोग इसको इससे डिवाइड करें कितना होगा 4, यानी कितना हो गया -4 और है ना कितना हो जाएगा आपको देखिए यहाँ पे 23 जा 60, 23 जा 60 होता तो यानी यहाँ पर क्या हो गया 3, यानी हो गया 1/v = -1/60, यानी v = -60 सेंटीमीटर। ये लिए मेरा एक प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। यानी इमेज यानी स्क्रीन को हम लोग कहां पर प्लेस करेंगे 60 सेंटीमीटर पे, क्लियर है। आगे देखते हैं बच्चों कि यहां पर पूछ क्या रहा है, अगला एक और क्वेश्चन इसी में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज, कैलकुलेट द साइज ऑफ इमेज। देखो बच्चों हम लोग यहां पर क्या है एक फार्मूला जानते हैं, m बराबर आपको जो है क्या है -v/u और इसी इज इक्वल टू होता है क्या hi = ho, ठीक है, ये आपको फार्मूला पता है -v। बच्चों यहाँ पर देखो माइनस दिया हुआ है ना पहले से ही, तो माइनस हम लोग ऐसे ही लिखेंगे। v कितना दिया हुआ है -60, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे -60 रख देंगे। u कितना दिया हुआ है -20, ठीक है बच्चों। hi पूछ रहा है, h को कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो ये लो भाई 5 कर दिए, माइनस माइनस +60 बाई क्या हो जाएगा -20 hi/5 हो जाएगा। आइए ये कट जाएगा कितना 3 बार में, यानी आपको कह सकते हैं कि hi = 5 इंटू ये देखो माइनस ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा
-3, यानी HI इज इक्वल टू -50 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? HI इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो इसका मैग्निफिकेशन है वो कितना है? -3 है। मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों? -3 है। कैसे हम लोग कह सकते हैं कि इसका मैग्निफिकेशन -3 है? तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पर मैग्निफिकेशन को कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है? बोलिए, -v/u होता है ना, m इज इक्वल टू हाई, तो -60 बाई कितना? -20, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया -20, तो यानी m इज इक्वल टू क्या हो गया? -3 हुआ। यानी क्या है? जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, समझो भाई, जो साइड है इमेज का वो ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स है। कितना है भाई? 3 टाइम्स आपको जो है साइज में बड़ा है। कितना है? 3 टाइम्स जो है आपको जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या है? 3 टाइम्स जो है आपको बड़ा है। सबसे पहले यहाँ पर अगर कभी-कभी ऐसा भी होता है बच्चों एग्जाम में कि आपको जो है न्यूमेरिकल के साथ-साथ आपको रे डायग्राम भी पूछ देता है। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि आपको कहा जाता है कि ड्रॉ आल्सो रे डायग्राम। यहाँ पर क्या करेगा? एक वर्ड डाल देगा। ये देखो 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो है आपको हम जो भी न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं वो सारे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और आपको क्या है, ये सारे के सारे जो है एग्जाम में आने वाले एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है ना? तो ड्रॉ रे डायग्राम, इसका कहेगा क्या? रे डायग्राम जो है ना, ऑफ इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन का जो है आपको रे डायग्राम बनाने के लिए, ठीक है ना, यानी इमेज कैसे बनेगा इसका चलिए रे डायग्राम जरा देखा जाए। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पर है? 20 सेंटीमीटर पे ये लो, और ये क्या है? फोकल लेंथ 15 है। क्लियर है मेरा भाई फंडा? तुमको कुछ आता नहीं, अगर रे डायग्राम नहीं आता तो एक चीज तुमको आता, मेजरमेंट करना। यहां देखिए कि ऑब्जेक्ट कहां, इमेज कहां पर है? 60, यानी कहने का मतलब क्या हुआ? फोकल लेंथ है 15, तो r कितना होगा? r कितना होगा? -30 सेंटीमीटर होगा भाई। हाँ, यानी ये हो गया आपको, क्या हो गया? ये मान लेते हैं क्या है? ये आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, जो कि यहां से लेके कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। जो इमेज यानी जो बन रहा है वो आपको r के इधर बन रहा है। क्या है? r के इधर बन रहा है। क्यों? क्योंकि आपका इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 60, इमेज डिस्टेंस दिया हुआ है 60, और आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो यहाँ 15 और 30 के बीच में है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? 15 और 30 के, यानी आपको 20 सेंटीमीटर पे है, और इमेज कहाँ बन रहा है? 60 पे बन रहा है। तो आपको यानी आपको पता चल चुका है कि हमको इमेज कहाँ पर बनाना है। तो आप चुप से आप सीधे साधे क्या कर सकते हैं? आप इमेज जो है यहाँ पर आपको जो है फॉर्मेशन आप इस तरीके से जो है क्या है, आप इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। ये देखिए इमेज फॉर्मेशन बन गया है ना, इस तरीके से। यानी रे जो है ये आपको पैरेलल होता है, वो फोकस से जाता है ना, क्या होता है? फोकस से जाता है। यहाँ पे सॉरी गलती हो गया, देखो यहाँ पे, और जो फोकस से जाएगा है ना, जो फोकस से जाएगा वो क्या हो जाएगा? आपको पैरेलल हो जाएगा। अगर आपको इधर से नहीं ड्रॉ करने का मन है तो आप ऐसे भी, आप यहाँ से आप सेम एंगल से आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे रे डायग्राम का भी हम लोग अलग से लेक्चर लेंगे, या फिर इसी में हम लोग जो है एक अच्छा सा रे डायग्राम आप लोगों को जो है सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है क्वेश्चन नंबर हम लोग जो है क्या है 3rd पे हम लोग जो है अब आते हैं। देखिए क्या है, क्वेश्चन कर रहा है कि जो एक ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया गया है क्या? 10 सेंटीमीटर। हमें पता है कि u जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, हमको इसमें कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। आगे देखिए कह रहा है क्या? फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। देखो यहाँ पर क्वेश्चन किसका हो गया? कन्वेक्स मिरर का। बच्चों तो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोल लीजिए, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ कितना? 15। आइए बच्चों, हमने क्या बताया है कि कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ होता है माइनस में, जबकि कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ क्या होता है? आपको प्लस में। क्लियर है? अब देखिए कह रहा है क्या? फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। यानी पोजीशन क्या है और इमेज जो है इसका नेचर क्या है, यानी रियल है या वर्चुअल है ये क्वेश्चन। ऐसे आपको पता है कि कॉन्वेक्स में हमेशा
वर्चुअल होता, लेकिन फिर भी हम लोग इसको जो है आइए समझते हैं। आइए बच्चों, यानी पोजीशन पूछ रहा है, जहां पे भी पोजीशन पूछे समझो इमेज डिस्टेंस पूछ रहा है, समझो क्या पूछ रहा है, इमेज डिस्टेंस। आइए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v तो हमको पूछ रहा है, ये हो गया -10 सेंटीमीटर, ये हो गया 1/50। 1/v ये देखो माइनस से ऊपर गए, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस, है ना। आइए माइनस जब ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपको प्लस हो जाएगा। चलिए आइए, है ना। इसका 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 10 का एलसीएम जो है आपको हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपको 30, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं, ये लोग मेरे 5 से 3 2 है ना 30 हो गया, ठीक है। इसको इससे जरा डिवाइड किया जाए, 15 2 जा 30, यानी यहाँ पर फिर 2 से 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3, यानी v इज इक्वल टू क्या हो गया आपको 5/30। कितना हो जाएगा 5/30, ठीक है ना, 3 2 5, यानी 1/v ये हो गया 6, यानी 1/6। अब इसको हम लोग रेसिप्रोकल, ये जब ऊपर जाएगा तो इसको भी हम लोग को ऊपर करना है, यानी v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये लो भाई आ गया, कोई दिक्कत है क्या नहीं। आगे हम लोग जो है देखते हैं बच्चों, क्या है नेचर पूछ रहा है। ऐसे सिंपल आप लोग समझ सकते हैं क्या है कि अगर आपको जो है v अगर आपको पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपको वर्चुअल इमेज है। लेकिन हम लोग को क्या है नेचर निकालने के लिए मैग्नीफिकेशन निकालना पड़ता है। तो चलिए हम लोग मैग्नीफिकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो m बराबर क्या होता है -v/u, माइनस v कितना बोले भाई 6, u कितना है माइनस आपको 10, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। चलिए आइए, है ना, इसको हम लोग जो है यानी लिख सकते हैं क्या 6/10 इज इक्वल टू 0.6, यानी m जो आ रहा है प्लस 0.6 आ रहा है। देखो बच्चों यहाँ पर कोई यूनिट नहीं देना है, 0.6 सेंटीमीटर मिलीमीटर मीटर कुछ नहीं देना। क्यों, क्योंकि मैग्नीफिकेशन क्या है आपको रेशियो है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया ना भाई, तो यहाँ पर ये आपको जो है नहीं आने वाला, यानी आपको अपने दिमाग में रखना है। देखो m क्या आ रहा पॉजिटिव आ रहा है, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि वर्चुअल इमेज है। कैसा इमेज है, वर्चुअल इमेज है। चलिए ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। बेसिकली अगर बात करें ये एनसीईआरटी का है, ठीक है ना, डिस्क्लेमर क्या बच्चों, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए एनसीईआरटी का अगला हम लोग जो है क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको एनसीईआरटी का 30 नंबर है। चलिए तो हम लोग यहाँ पर कह रहा है क्या, क्वेश्चन को देखते समझते हैं। कह रहा है जो मैग्नीफिकेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है बच्चों प्लेन मिरर में, वो क्या है +1। मैग्नीफिकेशन किसका दिया हुआ है, प्लेन मिरर का। पहले आपके दिमाग में आना चाहिए प्लेन मिरर है आपके पास, कैसा है प्लेन मिरर है, और प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन क्या दिया हुआ है +1। व्हाट डज दिस मीन, इसका क्या मतलब होता है, क्या मतलब होता है। चलो आप भाई समझते हैं, बहुत सारे मतलब होते हैं। पहला मतलब हम लेकिन 2 मतलब हम निकालेंगे। पहला देखिए आपके जो है मैग्नीफिकेशन बराबर क्या होता है hi इज इक्वल टू hi/ho इज इक्वल टू +1, यानी hi इज इक्वल टू ho। पहला मतलब ये हुआ कि आपको जो है साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, पहला मतलब ये हुआ, ठीक है। दूसरा मतलब ये हुआ बच्चों कि मैग्नीफिकेशन +1 है, यानी इमेज कैसा है वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ये हुआ दूसरा मतलब। क्या हुआ दूसरा, चलो एक और मतलब निकाल लेते हैं। देखो बच्चों थर्ड मतलब हम निकालते हैं, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ +1, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू क्या दिया +1, और इसके इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है m बराबर आपको जो है ना, m बराबर क्या होता है आपको -v/u, है ना, +1। तो -v इज इक्वल टू क्या हो गया u, -v इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों u हो गया, यानी क्या मतलब हुआ। चलिए यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं u इज इक्वल टू -v, ऐसे भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि मान लेते हैं क्या है, ये आपको मिरर है, क्या है आपको मिरर है ना, इसका मान लेते हैं क्या है, ये आपको जितना डिस्टेंस पे ये खड़ा है
जितना डिस्टेंस पे ये है उतना ही डिस्टेंस पे आपको क्या है, इमेज आपको जो है सेम साइज का बन रहा है। यानी कहने का मतलब हुआ क्या, थर्ड इससे हम लोग ये मीनिंग निकालेंगे बच्चों, थर्ड इसका ये सेंस हुआ कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, विथ रिस्पेक्ट टू मिरर के रिस्पेक्ट में आपको जो है क्या है, जो ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस और इमेज का डिस्टेंस इक्वल है। देखो यहाँ पर तीन मीनिंग निकाले, पहला दोनों का हाइट इक्वल है, क्लियर है। दूसरा मीनिंग ये निकाले भाई कि प्लस 1 है तो वर्चुअल इरेक्ट होगा, ये भी आपको पढ़ा हुआ है। सेकंड हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अच्छा बच्चों ये माइनस क्यों है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन u जो है ये साइड है ना, नेगेटिव एक्सिस तो माइनस रहेगा ना, क्या होगा माइनस रहेगा, इसलिए जो है यहाँ पर हम लोग जो है इस तरीके से रखे हैं। अगर आपको नहीं माने तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर आपको माने चलिए v इज इक्वल टू माइनस u भी कर सकते हैं, ऐसे बात बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये हो गया नेगेटिव, उधर हो गया पॉजिटिव, यानी एक ना एक माइनस आएगा ही। तो इस तरीके से साइन कन्वेंशन आपको जो है हम लोगों ने यहाँ पर प्लेस किया। ऐसे बेसिकली इससे है ना ये पहला और दूसरा से आपका काम चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए ये भी एनसीईआरटी का था, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। चलिए आइए हम लोग एनसीईआरटी का फिर अगला सवाल पे आ रहे हैं, है ना, क्योंकि एग्जाम में बेसिकली एनसीईआरटी ही क्वेश्चन आते हैं और एनसीईआरटी रिलेटेड आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं, है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पर समझते हैं पहला क्वेश्चन ये है ना, इसका देखते हैं क्या कर रहा है। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, देखो यहाँ पर क्या इन लेंथ, यानी यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, प्लस होगा क्यों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। चलिए हो गया। कह रहा है क्या कि जो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया ना 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, और इससे क्या है 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। चलिए यानी u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, बिकॉज u ऑलवेज नेगेटिव, u ऑलवेज नेगेटिव, क्लियर है। देखो यहाँ पर बच्चों देखो क्या कर रहा है, कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30, देखो भाई यहाँ पे फिरकी ले रहा है, फिरकी क्या ले रहा है कि आपको प्लस, ये यहाँ पर जो है फोकल लेंथ नहीं दे रहा है, यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं कि ये देखो भाई ये क्या हो गया, c यानी ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो आपको जो है क्या है, ये मान लेते हैं ये आपको x एक्सिस है ना, तो इधर क्या होगा प्लस, वैसे भी लाइट ऐसे जा रहा है और आपका मेजरमेंट पोल से इधर की डायरेक्शन में है, इधर की डायरेक्शन में है, इधर की डायरेक्शन में, इसका मतलब क्या होगा r प्लस में हो गया, यानी कितना प्लस 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कर रहा है क्या, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड साइज, यानी इमेज का तुमको जो है पोजीशन बताना है, साइज बताना है, नेचर, तीनों चीज को हम लोग को यहाँ पर रिवील करना है। चलो आओ, सबसे पहले हम लोगों को क्या है, पोजीशन बताने के लिए पहले फोकल लेंथ का पता होना जरूरी है। चलो भाई फोकल लेंथ x बराबर 2f बराबर कितना 30, r इज इक्वल टू चलो इसको इस तरह से बना लेते हैं, r इज इक्वल टू 2f, ये 30 है बच्चों, 2 into f, ये हो गया 15, यानी फोकल लेंथ कितना हो गया 15 सेंटीमीटर। ये है ना इक्वल के ये साइड में मैंने डायरेक्ट काट दिया, ठीक है ना, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ भी प्लस में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए आइए हो गया। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज। तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या है, मिरर फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मिरर फार्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं। तो चलिए मिरर फार्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/a, u इज इक्वल टू 1/f, क्या है बच्चों 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आइए v तो हमें पूछ रहा है, ये कितना दिया हुआ -20 इज इक्वल टू, ये देखो भाई ये कितना है 15, ये ऊपर चला जाएगा है ना, देखो ये माइनस से उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस आपको जो है 1/20। चलो इसको कैलकुलेशन कर लिया जाए, 15 और 20 का एलसीएम आई थिंक 60 ही होगा, 60 होगा आई थिंक, क्या होता है ये तो है ना, 15 4 जा 60, यानी यहाँ पे 4 होगा और यहाँ प्लस साइन है, यहाँ पे क्या है बच्चों प्लस साइन है, तो हम लोग क्या करेंगे आपको जो है प्लस दे दिए। चलो 26 में डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई, बेसिक फ्रैक्शन का भाई ये है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए।
तो 7 बाई क्या हो गया 60, यानी v इज इक्वल टू हो जाएगा 60 बाई 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको आप जो है क्या कर सकते हैं 7 8 जा 56, 7 8 जा 56 और 4 हो गया, 7 5 जा 35, 8 है ना 8.5 समथिंग आपको जो है आ जाएगा। चलिए, तो भी आपका ये आ गया, भी क्या है बच्चों ये, यानी आपको जो है ये फोकल लेंथ हो गया, देखो ये फोकस हो गया, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज जो है देखो इमेज का ये 15 है ना, इमेज कहाँ बना 8.5, यानी क्या है 15 से पहले यहाँ पे बन रहा है, और वर्चुअल बन रहा है तो वर्चुअल को हम लोग डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, वर्चुअल को क्या करेंगे डॉटेड लाइन से। देखो बच्चों ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला तुमको बोल रहा है क्या नेचर बताने के लिए, क्या बताने के लिए नेचर बताने के लिए। सिंपल आप ये भी समझ सकते हैं कि v पॉजिटिव है, v क्या है पॉजिटिव है, तो भी आपको वर्चुअल हो गया नेचर। नहीं अगर आप इसको इस तरह से बताना है तो आप सिंपल जो है क्या है हाइट ऑफ इमेज निकाल सकते हैं, या फिर सिंपल आप जो है क्या है मैग्निफिकेशन के थ्रू आप ये कर सकते हैं। तो v इज इक्वल मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं पहले, m बराबर क्या होता है माइनस v बाई u। एक यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, v है ना, क्या है यहाँ पर भी 8.5 है, डेसिमल में क्या लेते हैं भाई फ्रैक्शन में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बोलिए माइनस 60 बाई 7, यू कितना है माइनस है ना, चलो आप भाई यहाँ पे माइनस 20, तो ये मेरा कट गया 3 बार में, यानी m बराबर क्या हो गया 3 बाई 7। देखो मैग्निफिकेशन क्या आ रहा है प्लस में आ रहा है, यानी क्या हो गया वर्चुअल, क्या हो गया बच्चों वर्चुअल, कोई दिक्कत नहीं है, नेचर क्या हो गया वर्चुअल, ठीक है ना, है ना। आइए, तो नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, कोई दिक्कत हमको होना नहीं चाहिए, क्यों क्योंकि मैग्निफिकेशन प्लस है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, क्लियर है। आगे देखिए क्या पूछा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे, m बराबर हमारा क्या आया है 3/7, m इज इक्वल टू क्या है बच्चों 3/7, एक फार्मूला होता है ना h/h, है ना। आइए hi हमको पूछ रहा है, ये कितना दिया हुआ बोलो 5, 3/7, यानी hi इज इक्वल टू क्या हो गया 3 × 5/7, hi कितना हो गया 3 × 5/7 हो गया। आइए hi इज इक्वल टू कितना 15/7 सेंटीमीटर, यानी लगभग 2 पॉइंट है ना समथिंग आएगा, है ना, कितना होगा चलो देख लेते हैं 14 ये बाई 0 और 2.1, यानी hi कितना आ रहा है 2.1, चलो इधर अच्छे से लिख देते हैं, hi कितना आ रहा है मेरा है ना प्लस 2.1 सेंटीमीटर। देखो बच्चों ये प्लस है ना, हाइट ऑफ इमेज क्या प्लस है, यानी साफ साफ क्या है जो इमेज है वो क्या है डायरेक्ट है। चलो तो इससे आपको साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि आपको जो है ऑब्जेक्ट जो है 5 सेंटीमीटर का है, इमेज कितना है 2.1, यानी क्या हो रहा है छोटा बन रहा है। सही बात है, क्यों क्योंकि मिरर क्या है कॉन्वेक्स है, मिरर क्या है कॉन्वेक्स है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ डिस्कस करते हैं। आइए चलिए आइए एक क्वेश्चन की तरफ हम लोग फिर बढ़ते हैं। कह रहा हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, है ना, फ्रॉम द पोल। कह रहा है कि पोल से, जो कनकेव मिरर का पोल से ऑब्जेक्ट कितना दूर पे होना चाहिए, यानी u इज इक्वल टू व्हाट, यानी पूछ रहा है व्हाट मतलब, और फोकल लेंथ क्या दिया हुआ है 20, यानी क्या बराबर -20। क्यों भाई फोकल लेंथ जो होता है कनकेव का माइनस होता है, मैंने बताया है प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। आइए नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर का जो है लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। चलिए आइए, दो तरह से मैंने बताया, शुरू में आपको जो है रे के डायरेक्शन पे, और 18 मिनट के बाद जो है मैंने बताया है आपको जो है ग्राफ के मेथड से। तो 18 मिनट वाला थोड़ा सा शॉर्टकट तरीका है, सिंपल तरीका है, अगर वही देखना तो वही देख सकते हैं, ऐसे टोटल देखिए ज्यादा अच्छा है। तो ये फोकल लेंथ दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, टू फॉर्म रियल इमेज, इमेज कैसा बन रहा है रियल इमेज, आपके माइंड में होना चाहिए रियल इमेज, ठीक है ना। कह रहा हूं साइज, जो इमेज का साइज है यानी जो hi है वो क्या है 1/5 ऑफ क्या है बोलो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी hi इज इक्वल टू 1/5 ho। देखो बच्चों इमेज कैसा बन रहा है, रियल इमेज कैसा बन रहा है, रियल का मतलब क्या होता है, यानी जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा
और इन्वर्टेड के लिए यानी प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगा, तो यानी यहाँ पे माइनस आएगा, यानी एच आई देखो ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आ जाएगा ना, ये लो हो गया मेरा काम। अब आइए आपको पूछ क्या रहा है बच्चों, u पूछ रहा है, तो u पूछने के लिए हमारे पास u पूछ रहा है, f दिया हुआ है। अगर हम u और v अगर किसी तरीके से अरेंज करते हैं, निकालते हैं, तो हम लोग जो है इसे बना सकते हैं। अच्छा बच्चों, इसको हम लोग इसकी जगह पे यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों इसीलिए बच्चों से ये क्वेश्चन हम इसीलिए बनवा रहे हैं क्योंकि ये बच्चों से नहीं बन पाता है, क्योंकि यहाँ पर साइज की बात कर रहा है, यहाँ पर u और v का रिलेशन ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि hi/ho इज इक्वल टू माइनस वी बाई, है ना, ये होगा। क्यों होगा? क्योंकि m बराबर माइनस वी बाई टू होता है और m बराबर एक और होता है hi/ho। ठीक है, ये तो आपको पता है। माइनस माइनस कैंसिल, v बाई u इज इक्वल टू 1/5, यानी देखो ये v हो गया, यानी क्या हो गया बच्चों, ये u इधर आ जाएगा, ये यानी u इज इक्वल टू 5v। चलो ये मेरा आ गया, क्या आ गया, रिलेशन। u और v का कुछ ना कुछ तो रिलेशन आया। क्यों आया? ताकि हम लोग मिरर फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे और इसका हम लोग जो है क्या है, सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल। चलो देखो 1/v, चलो 1/v रहने देते हैं, u की जगह क्या आप रख सकते हैं, 5v को रख सकते हैं। ये कितना है बच्चों बोलो, ये कितना है, -20 दिया होगा। चलो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो गया एलसीएम, 5v हुआ, तो इसको इससे भागा देंगे, हो जाएगा 5, ठीक है ना। आइए प्लस 1 इज इक्वल टू -20, ठीक है ना, यानी 6, हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, 6/5v इज इक्वल टू -1/20, ये लो 4। अब देखो यानी 6/v इज इक्वल टू -1/4, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, -v इज इक्वल टू 24, यानी v इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। ये लो मेरा v आ गया। पूछ क्या रहा है, हाउ फार शुड एन ऑब्जेक्ट बी फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी u कहां होना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए पोल से। लो भाई ये इक्वेशन है ना, 5v 5 गुणे -24, तो u इज इक्वल टू क्या हो गया, -120 सेंटीमीटर। ये लो हो गया -120 सेंटीमीटर। तो ये इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा देखिएगा, समझिए, इसी से बेस रिलेटेड आप लोग बनाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आइए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। आइए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये थोड़ा सा आपको लॉजिकल है, इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और ये एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है। लेकिन इस बार तो थोड़ा कोरोना का सीजन चल रहा है, क्या सब चीज का सीजन चलता है ना, फेस्टिव सीजन जैसा भी छठ पूजा है ना, उसी तरीके से कोरोना का सीजन एक साल से चल रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी 2-3 दिन पहले ही कोरोना का है ना। तो आइए, तो कहा जा रहा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। चलो u कितना है, 60 सेंटीमीटर। मैंने कहा u ऑलवेज नेगेटिव, कोई देखना नहीं है कि आगे कन्वेक्स है या कॉन्केव, लेकिन कॉन्वेक्स स्फेरिकल कैसा है, कॉन्वेक्स स्फेरिकल, यानी आपके दिमाग में आना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर है, तो चलो भाई इसका एक थोड़ा सा फिगर देख लेते हैं। ये लो है ना, ये हो गया फोकस, ये हो गया आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 60। चलो ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट जो है 60 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। आगे कहा क्या रहा है कि जो इसका मैग्नीफिकेशन है ना वो 1/2 है। देखो भाई, कॉन्वेक्स मिरर में मैग्नीफिकेशन प्लस होता है, मैग्नीफिकेशन क्या होता है, प्लस होता है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनाता है। कनकेव करता तो आपको जो है यहाँ पर प्लस करते, ये माइनस करते, लेकिन यहाँ पर हमको कॉन्वेक्स है तो प्लस करना पड़ रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ये हो गया। आपको कह रहा है क्या, यहाँ पर क्वेश्चन देखो, कह रहा है वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कह रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना मेरा ए बी, ये जो ऑब्जेक्ट है ना इसे कहाँ रखा जाए, इसे कहाँ रखा जाए कि इसका मैग्नीफिकेशन 1/2 से आपको 1/3 हो जाना चाहिए, यानी कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्नीफिकेशन ऑफ 1/3, यानी अगर जो मैग्नीफिकेशन दिया हुआ है ये मान लेते हैं m1 है, तो m2 कितना दिया हुआ है बच्चों आपको 1/3। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, यानी बेसिकली आपसे जो है क्या है, पूछ रहा है कि u कहाँ होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको जो है क्या है,
तुमको किसी कांस्टेंट टर्म को निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कांस्टेंट टर्म को निकालना पड़ेगा। क्या u कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि आपकी मर्जी, जहां रख सकते हो तो u कांस्टेंट नहीं है। क्या v कांस्टेंट है? नहीं, जैसा u होगा, जिधर u होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको v बनेगा, ये भी कांस्टेंट। क्या f कांस्टेंट है? यस, क्योंकि किसी भी मिरर का लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो फिक्स होता है। फोकल लेंथ क्या होता है बच्चों? फिक्स होता है, यानी हमको क्या है? f निकालना है। चलिए भाई साहब को देखते हैं। m बराबर क्या है? 1/2। m बराबर क्या होता है? माइनस v बाई u बराबर 1/2। चलिए माइनस v, u कितना दिया हुआ है? -60, 1/2। माइनस माइनस कैंसिल, v बराबर डायरेक्ट 30 हो गया। ये लो, तो मेरा v आ गया 30। कितना है? u कितना है? 60। तो चलो हम लोग सबसे पहले इससे क्या करते हैं? फोकल लेंथ निकालते हैं। क्यों निकालते हैं? मैंने बताया कांस्टेंट टर्म निकालना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा स्लो स्लो बता रहे ताकि आप लोग को समझ में आए। मिरर फार्मूला को अप्लाई करो भाई, मिरर फार्मूला। चलो 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो कितना है भाई? v कितना आया है? 1/30 है ना। u कितना है? -60 बराबर 1/f, यानी आपको 30 - 60 बराबर 1/f। चलिए आइए क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये 60 हो गया, ये 2 हो गया, -1 1/f। चलो तो f कितना हो गया बोलो? -1 आपको ये सॉरी 2 में से 1 होगा, है ना, 1/f। तो f कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? क्योंकि आपको प्लस आया ना, वैसे भी आपको कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का प्लस होता है। चलो मैंने फोकल लेंथ निकाल ली। मैंने क्या किया? फोकल लेंथ निकाल लिया। अगला टर्मिनोलॉजी क्या है कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ताकि मैग्नीफिकेशन 1/3 हो। चलो m बराबर अब कितना दिया हुआ है? m डैश मान लो या m2 मान लो। m2 कितना है? 1/3। m2 बराबर क्या लिख सकते हो? v बटे u लिख सकते हैं। चलो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा हम मिस्टेक कर दिए हैं। मिस्टेक क्या किए हैं कि v/u2 लिए हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, मैग्नीफिकेशन बराबर एक्चुअल में फार्मूला क्या होता है? v - v/u होता है ना। तो हुआ क्या कि v2 u2 के चक्कर में माइनस हम जो है छोड़ दिए। चलो अब आप लोग नहीं गलती, ठीक है ना। तो u2 क्या हो जाएगा? -3v2। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? सिंपल जो है -3v2 पुट करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे -1 होगा। चलिए आइए हम लोग फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है। तो चलिए आइए, हो क्या गया आपको? 2/3v2 बराबर 1/60, ठीक है। तो ये आपको 20 हो गया, है ना। तो v2 क्या हो गया आपको? 40 सेंटीमीटर v2 आ गया। u2 क्या है? -3v2 है ना। तो -3 इंटू क्या हो जाएगा? 40, यानी u2 कितना हो गया आपको? -120 सेंटीमीटर। क्या हो गया बच्चों? u2 हो गया कितना? -120 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको ये न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है यहाँ पर, बस इसको चेंज करके बनाना है, खुद से ट्राई करना है काफी क्वेश्चन, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें हुआ क्या है? एक्चुअल में क्या है कि एक आपको कॉन्वेक्स मिरर था, ठीक है। ये फोकल लेंथ आपको क्या है? आपको 60 आया ना, फोकल लेंथ 60 है, ठीक है ना। आइए, ये 60 है, ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पर 60 पे है, ठीक है। तो क्या है ना कि अगर ऑब्जेक्ट को आगे पीछे करेंगे तो मैग्नीफिकेशन भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि v का पोजीशन चेंज होगा। तो जब v का पोजीशन चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको माइनस प्लस भी चेंज होगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। और इसे आप लोग खासकर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोग भी गलती नहीं करिएगा। कहे ना कि बी बुक जो है कई बार डैश देता है ना, तो हम चलिए डैश में v2 लिए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से इसे सॉल्व किए, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, खास इस न्यूमेरिकल को देख लीजिएगा, वो सबका एग्जाम में आ जाए, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग जो है मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैप्पी छठ पूजा, थैंक यू।